गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक पारिक फिर आपके सामने आया हूँ। डिटर्मिनर्स जो कि यूनिट 2 है, उसका टॉपिक नंबर 2 है डिटर्मिनर्स। उसमें हमने पिछले 2 वीडियोस में बात की है डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हमने उसमें करने की कोशिश की थी, जहाँ पर वी हैव सॉल्व्ड 25 क्वेश्चंस based on determiners type of articles. Now we move on to our next set of determiners और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे भी जो भी टॉपिक मैं वीडियो में ले रहा हूँ वो हर टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए, लर्न कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इनको आप लगातार पढ़िए। पढ़ाई आप जरा सी भी अगर आप पढ़ाई छोड़ेंगे तो आप इतने कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे कि आप दोबारा से पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों की बिल्डिंग्स बंद हुई हैं, कॉलेजेस की पढ़ाई बंद नहीं हुई है, कॉलेज बंद नहीं हुआ है, उसकी बिल्डिंग बंद हुई है, एजुकेशन बंद नहीं हुई है। सिर्फ एक प्लेस जहाँ पर हम जाते थे वो प्लेस अभी बंद है। आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कॉलेज बंद है तो पढ़ाई बंद है। नो वेज, उतनी ही पढ़ाई अभी हो रही है जितनी आपके कॉलेज में होती थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हमें मौका मिल रहा है आपको देने का। शायद एक बोर्ड के ऊपर हम इतना नहीं लिख पाते, शायद क्लास में हम आपको इतना डिक्टेट नहीं कर पाते जितना ऐसी स्लाइड्स बना के हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसलिए जैसा कि एक नियम बन गया है, जैसे कि एक मैंने एक प्रिंसिपल बना लिया है कि मैं पहले आपको समझाऊंगा, बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही मैं अपना टॉपिक यहाँ पर शुरू करूंगा। So move on to the topic. Unit 2, topic 2, determiners. So today's topic is demonstratives. डिमोन्स्ट्रेटिव 4 होते हैं। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कहीं इंगित करना, कहीं पॉइंट आउट करना। तो इसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण डिमोन्स्ट्रेटिव्स है: दिस, दैट, दीज और दोज। इन चारों को हम आज देखेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव्स शो वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर। किसी वक्ता से जो संबंध किसी चीज का बताया गया है वो कहां पर किस तरह से चीजें हैं वहां पर देखा जाएगा, तो आप डिमोन्स्ट्रेटिव्स को देख सकते हैं। दे कैन रेफर टू ए फिजिकल और अ साइकोलॉजिकल क्लोजनेस और डिस्टेंस। वो एक फिजिकल डिस्टेंस को, एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस को बताती है। When talking about events, the near demonstratives are often used to refer to the present, while the far demonstratives often refer to the past. साइकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो जो डिमोन्स्ट्रेटिव दिस वगैरह आ रहे हैं वो प्रेजेंट को शो करता है, और दैट जो है वो फार वन को शो करेगा। एडवर्ब के रूप में अगर हम इनको लें तो पास में कोई चीज अगर है तो हम नियर वाली चीज को हम बोलेंगे इट इज हियर। Where is my bottle? Oh, your bottle is here. Okay. Far from the speaker. Speaker से दूर अगर कहीं है, Mama, I can't find my bottle. Oh dear, just go there. वहां पर वो बॉटल है, you can go there. वहां जाओ। ये हो गया एडवर्ब के रूप में यूज। Here and there. Here near the speaker होता है and there far from the speaker होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव विद सिंगुलर नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ में हम दिस और दैट का हम यहां पर यूज करेंगे। अगर पास में कोई चीज है और वो सिंगुलर है, उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। जैसे दिस बॉटल, like this also should be countable noun. This bottle is empty. ये बोतल खाली है। Far from the speaker, bring that bottle. वो बॉटल भरी हुई
है, तो बॉटल से पहले मैंने दिस लगाया, बॉटल से पहले मैंने दैट लगाया, तो ये दोनों डिटर्मिनर्स हो गए। और डिटर्मिनर्स कौन से हो गए? डिमोन्स्ट्रेटिव्स, क्योंकि उनको इंगित किया जा रहा है, उस चीज से उसका रिलेशन बताया जा रहा है, कौन सी चीज कहां पर स्थित है, ये सब कुछ जो आप इसमें सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, इसलिए इसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव के नाम से जानते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, किसी चीज को प्लूरल अगर कोई है जिसको आप गिन सकते हो, काउंटेबल है, कैसे? दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल, ये किताबें बहुत काम की हैं। दीज का मतलब मेरे हाथ में वो किताबें हैं, मान लीजिए, उनको मैं मेंशन कर रहा हूं, ये जो किताबें मेरे हाथ में हैं, यानी दीज बुक्स। फिर किसी ने कहा व्हाट अबाउट दोज बुक्स, वो जो किताबें अलमारी में रखी हुई है उनके बारे में क्या कहना है? तो वो बन जाएगा दोज बुक्स। व्हाट अबाउट दोज बुक्स, वो किताबें कैसी हैं? तो वो हो गया। अब हिंदी में अगर हम इसको कहें तो दिस, THIS, यह, दैट यानी वह, दीज यानी ये सब, और दोज यानी वो सब, लाइक दिस। इनका यूजेस किस तरह से है वो आप एग्जांपल में देखिए। नियर द स्पीकर एंड फार फ्रॉम द स्पीकर, दोनों ही वे में हमने एग्जांपल्स को यहां पर लिखा है। इज दिस जॉन्स हाउस, क्या ये जॉन का मकान है? अगर मैं उस मकान से पास खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा इज दिस जॉन्स हाउस, या मैं मकान में ही खड़ा हूं तो भी मैं बोलूंगा इज दिस जॉन्स हाउस। मैं उस मकान से थोड़ा सा दूर है, मान लीजिए 100 मीटर दूर, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट दूर, तो मैं बोलूंगा इज दैट जॉन्स हाउस ओवर देयर, क्या वो मकान जॉन का है? दिस इज अ नाइस सरप्राइज, ये जो सरप्राइज तुमने मुझे दिया है बहुत अच्छा है। दिस इज अ नाइस सरप्राइज। और अगर फार अगर होगा तो ओ दैट मस्ट हैव बीन अ नाइस सरप्राइज फॉर यू। बट यहां पर इसको मैं सिंपल कहूंगा, ये सब हटाने के लिए जरूरी है दैट इज अ नाइस सरप्राइज फॉर यू। These apples are mine. Those apples are yours. What are you up to these days? इन दिनों क्या कर रहे हो? We can say those days are long gone. वो सारे दिन जा चुके हैं. Like this. So this, that, these, those. यहाँ पर एक बार फिर मैं एक एग्जांपल थोड़ा चेंज करना चाहूंगा इसको। इन एग्जांपल्स को थोड़ा चेंज किया है मैंने, सेकंड वाले को। दिस टूल इज वेरी यूजफुल फॉर मी, ये जो उपकरण है ये मेरे लिए काम का है। दैट टूल इज यूजफुल फॉर यू, वो जो रखा है वो तुम्हारे काम का है। दीज एप्पल्स आर माइन, ये सेब मेरे हैं। दोज एप्पल्स आर योर्स, वो सेब तुम्हारे हैं। वॉट आर यू अप टू दीज डेज, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? दोज डेज आर लॉन्ग गॉन, मैंने कहा ना पास्ट, पास्ट की भी अगर बात आप साइकोलॉजिकली करें तो वो दोज में पिछले दिन, पुराने दिन, वो पुराने दिन, लाइक दिस। तो बहुत जरूरी है कि आप इनका अंतर समझें, नियर द स्पीकर, फॉर द स्पीकर के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार दिस टाइम आई वॉन्ट बी लेट, इस बार मैं लेट नहीं होऊंगा। कमिंग टाइम, अभी जो आ रहा है। वी रियली सरप्राइज्ड यू दैट टाइम, तुम्हें याद है उस समय मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया था। वी रियली सरप्राइज्ड यू दैट टाइम। दिस शुगर इज फॉर माई crepes, even you can say this sugar is for my cake. You can use that sugar for your cake, ये मेरे केक के लिए है, वो तुम्हारे केक के लिए। सुनो, मेरा तुम्हारा, मेरा पास है, तुम्हारा दूर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है। सेंटेंस प्लेसमेंट, इनको वाक्यों में कैसे यूज करना है देखिए। डेमोन्स्ट्रेटिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन और द एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द नाउन। ये बात बहुत जरूरी है कि सिर्फ नाउन दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है,
हो सकता है उस नाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव दिया गया हो और उस एडजेक्टिव के साथ में हमने दिस और दैट का यूज किया हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस ब्लू कार नीड्स टू बी वॉश्ड नेक्स्ट। ब्लू जो शब्द है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है और उससे पहले मैंने दिस लगा दिया है। दोज पीपल वर हियर फर्स्ट, वो लोग यहां पर पहले आए थे। दैट मेटल रॉड शुड वर्क, वो जो मेटल की रॉड है वो काम की होनी चाहिए। दीज ऑरेंजेस आर डिलीशियस, ये जो ऑरेंजेस हैं, ये जो संतरे हैं, ये स्वादिष्ट है। Demonstratives can also appear before a number by itself when the noun is understood from the context. कभी कभी हम कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, संदर्भ के आधार पर समझ जाते हैं कि किस संख्या की बात की जा रही है। उसी हिसाब से हम कह सकते हैं आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन दैट वन। आप मान लीजिए कहीं शोरूम में गए, आप कोई भी चीज देख रहे हैं, सपोज कोई शर्ट आप पसंद कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं उसको, जो सेल्स पर्सन है, सर आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन दैट वन। वो एक शर्ट जो है ना, वो आप मुझे दिखाइए। कोई चीज आप उनसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने कोई मोबाइल फोन दिखाया, अरे दिस वन इज ब्रोकन, सर ये तो टूटा हुआ है। लाइक दिस, आई विल टेक दीज थ्री। नहीं सर, ये तीनों ही शर्ट मैं लूंगा। आई विल टेक दीज थ्री। तो वो दिखा रहा है कि वो 3 शर्ट्स की बात की गई है, 3 शर्ट्स की बात की गई है। दोज टू आर नॉट एज प्रिटी एज दीज टू। मेरे जैसा कोई फ्रेंड साथ में खड़ा है, बोला यार तू वो 2 क्यों नहीं ले लेता? नहीं यार, दोज टू आर नॉट एज प्रिटी एज दीज टू, वो दोनों इतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर ये जो मेरे पास में रखी हुई है, ये दोनों है। इस तरह से आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में, आप अपने डेली यूजेज के अंदर इन डिटर्मिनर्स को रेगुलरली यूज करने की प्रैक्टिस अगर करेंगे, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जनरली अपने सिलेबस में क्वेश्चंस वही आते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं आते। तो बी पर्टिकुलर अबाउट द डेली यूजेज ऑफ थिंग्स। रोजाना आप उनको प्रैक्टिस करें, रोजाना आप उनको सीखें, तो आपको बहुत जल्दी से डिटर्मिनर्स की पूरी नॉलेज आ जाएगी और आप उनको अच्छे से रेगुलरली अपनी स्पीच में यूज कर पाएंगे। आई विल नेवर फॉरगेट दिस समथिंग, जो एक्सपीरियंस के रूप में, जो चीजों के रूप में आप उनको यूज कर रहे हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दिस, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। दैट हैज नथिंग टू डू विद मी, उस चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दैट हैज नथिंग टू डू विद मी। आई डिडंट आस्क फॉर दीज, मैंने इस बारे में कभी नहीं पूछा, मैंने इन चीजों के बारे में कभी नहीं पूछा। दोज आरंट माइन, वो मेरे नहीं, दोज आरंट माइन। लाइक दिस, कभी कभी हम इनको हटा सकते हैं, जो चीजें हैं उनको हम, चीजों को मेंशन ना करके भी उनको हम एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। So it is very important to know क्या यूज है, मैंने आपको बता ही दिया है। 4 हमने लिए हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। दिस, दीज, दैट, दोज। दिस और दैट, दिस पास में अगर कोई चीज है सिंगुलर है, दैट दूर अगर कोई चीज है सिंगुलर है, दीज पास में अगर कोई चीजें हैं बहुत सारी हैं, दोज दूर अगर कुछ चीजें हैं बहुत सारी हैं। इन सब का यूज इसी तरीके से आप करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि ये रूल्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए जो भी मटेरियल आपके पास है, जो भी बुक्स वगैरह हैं, उनमें आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, लगातार आप देखिए। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी क्वेरी मेरे सामने ला सकते हैं। सी हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। दिस, दैट, दीज, दोज का यूज आपको करना है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आप इसको सीखिए। यहां पर आपको दिस और दीज का यूज करना है और चीजें हियर का मतलब आपके बिल्कुल पास में है। तो बताइए पहला क्या होगा? दिस बुक। दूसरा होगा दीज बुक्स।
This house, these houses, these pencils, this mice, those children, this trousers, this those tooth, this jeans, these men, this people, this woman, this teeth, these foot, this teacher, these people और this child. इसी प्रकार अगर दूर होंगे तो that house, those houses, that horse, those horses, that girl, those boys, those animals, that man. दूर है ना हमसे, singular, तो that man, those people, that car, those buildings, those birds, that secretary, those windows, या that office. अब आपको जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनको प्लूरल में चेंज करना है. This book is good. You can say that these books are good. This office is near the bank. These offices. That is my notebook. Those are my notebooks. This boy. These boys. That dog. Those dogs. Yeah. These dogs. This is my house. Those are. That is. Those are. This girl. These girls. यहाँ पर आपको this और that और these और those का यूज यहाँ पर करना है आपको. This is my ball in my hand and that is your ball over there. This is my cup here and that is your cup on the table over there. This is Sally's bike in front of the door and that is her coat here. दोनों दूर हो सकते हैं तो that is Sally's bike in front of the door मतलब दूर है, दोनों में that आए. That is Simon's pen on the floor over there and this here मतलब यहाँ पर this here is his rubber. These are our parents and those are our neighbors. This is my sandwich here and that is Tom's sandwich over there. These are Tony's friends and those are my friends over there. So like this you can easily understand, you can easily write them and you can easily use them in the sentences itself. Let's have a look at one more exercise, demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns point to something specific that can be either near or far. पास हो सकती है, दूर हो सकती है, तो उनके लिए यूज किया जाता है. वो मैं बता चुका हूँ. दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, फार अवे जो है चीज, दीज जो है प्लूरल के लिए यूज होगा जो पास में है, और दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा जो कि दूरी पर है. So here we go. Exercises. Circle the demonstrative pronouns in each sentences. Sentences आप पढ़ लीजिए एक बार. This is my favorite teddy bear. Would you like some of these? Those years at the lake were the best time of my life. Those years. वो दिन. That is the toy I would like to buy. वो खिलौना है मैं खरीदना चाहूँगा.
दीज आर एब्सोल्युटली डिलीशियस। ये जो है पास में रखी हुई चीज बहुत स्वादिष्ट है। चूज द करेक्ट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। देखिए, these या this are the shoes I like. So these are the shoes. These are the shoes I like. This या that. Car over there. Over there से पता चलता है कि that car, वो कार जो दूर है, is the best one. These या those books right here. Here से मालूम पड़ेगा कि मेरे पास में है. So these books right here are mine. That या those. Store across the street sells clothes. दैट स्टोर, वो जो स्टोर है जो गली के पास है वो कपड़े बेचता है। दोज या दीज, दोज या दिस, स्टूडेंट्स ओवर देयर आर माई फ्रेंड्स, वो जो स्टूडेंट्स हैं दूर वो मेरे मित्र हैं। दोज स्टूडेंट्स ओवर देयर। आई हैव बीन लुकिंग फॉर ए टर्की एंड आई वुड लाइक टू बाय दैट वन। मुर्गी की बात यहां पर हो रही है। आई वुड लाइक टू बाय दैट वन, उस वाली। दैट वन सिंगुलर है तो इसलिए दोज वन नहीं होगा, दैट वन होगा। ईयर वी विल विन द चैंपियनशिप। दिस इज द ईयर, ये वो साल है जब हम चैंपियनशिप जीतेंगे। अब उनके आंसर्स आपको दे रखे हैं, देखिए। दिस इज माई फेवरेट टेडी बियर, वुड यू लाइक सम ऑफ दीज, those years at the lake were the best times of my life, that is the toy I would like to buy, these are absolutely delicious। तो यहां पर आप देखिए, these are the shoes I like, that car, these books, that store, those students, that one, and this is the year। So like this you must have practiced these demonstratives and I'm sure you will be able to understand what we are teaching you। Here is another for you। बहुत अच्छी साइट से हमने लिया है इसको, ब्रिटिश काउंसिल की एक साइट है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल की साइट पे आपको बहुत सारे ग्रामर लेसन्स मिलेंगे, फ्री टू यूज है ये। बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, आप उनको समझिए, आप उनको सुनिए, उनसे रिलेटेड वीडियोज आप देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको रिकमेंड करूंगा इन वीडियोज को देखने के लिए। ये लिंक आपको दिया हुआ है, आप साथ साथ इन लिंक्स को देखें, इनको चेक करें और आप उनको समझने की कोशिश करें कि इनको कैसे यूज किया जाता है। एक फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज है यहाँ पर आपके लिए। देखिए उसमें आपने क्या समझा अब तक, उसका टेस्ट यहाँ पर लिया गया है। चेक योर ग्रामर, गैप फिल, दिस, दैट, दीज एंड दोज। कंप्लीट द गैप्स विद द बेस्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स। जो आपको बॉक्स में ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे वी यूज, हम क्या यूज करते हैं, टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसे हम किसके साथ यूज करते हैं, वी यूज दिस, दैट, दीज और दोज, हम इनका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, वी यूज दिस और दीज फॉर थिंग्स विच आर। दिस और दीज का प्रयोग हम करते हैं उन चीजों के लिए जो कि फिजिकली नियर अस हैं, जो हमारे पास में। देखिए मैं यहाँ पर एक आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है ऊपर, फिजिकली नियर अस। जो चीजें हमारे पास में हैं उनके लिए हम यूज करते हैं ये जो दे रखा है, फिजिकली नियर अस। उसके बाद नेक्स्ट जो है, वी यूज दैट और दोज फॉर थिंग्स विच आर। ऐसी चीजों के लिए जो हमसे दूर हैं तो हम कहेंगे फिजिकली या डिस्टेंस फ्रॉम अस। 2 आंसर्स, 3 आंसर बल्कि हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं फर्स्ट वन के लिए। वी ऑल्सो यूज फॉर थिंग्स विच आर डिस्टेंट फ्रॉम अस इन टाइम। हम क्या यूज करते हैं, दैट और दोज। जो समय में हमसे पहले हो चुकी हैं, जो पूर्ववत चीजें हैं, उनके लिए भी हम दैट और दोज का यूज करते हैं। दैट मोमेंट, आई रिमेंबर दैट डे, पुराना। डिस्टेंस की बात नहीं है, साइकोलॉजिकली भी जिस चीज को हम पास्ट में मानते हैं उनको हम दैट और दोज से रेफर करते हैं। वी कैन यूज दिस और दैट टू रेफर टू जनरल थिंग। जनरली, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चीज चाहिए, तो जनरल थिंग्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नंबर 6, ऑन द फोन
वी कैन से, फोन पे बात करते हुए हम कह सकते हैं दिस इज ऑली, दिस इज अभिषेक, इज दैट राजेश, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, क्या राजेश है? तो ये आप यूज कर सकते हैं फोन के ऊपर कॉन्वर्सेशन के रूप में। दिस इज, these are very important for you to learn. Next one here is multiple choice, like two options are given. We are going to play tennis. One minute, let me set this slide for you. Yes, we are going to play tennis morning. आज ही तो खेल रहे हैं, we are going to play मतलब in present, so this morning. We played tennis that morning होता अगर past की बात करते। Shall I wear this shirt, और क्या मैं ये शर्ट पहनूं, या दूर कोई रखी है तो that one, because it is singular. Third one is, can I have a look at, can I have a look at those trousers, क्या वो trousers मैं देख सकता हूं? Let's go to new club in the center. Let's go to that new club. That new club in the center. वो जो नया क्लब खुला है वहां हम चलते हैं। Posters you gave me look great on my wall. जो पोस्टर तुमने मुझे, पोस्टर्स वर्ड को देखिए अभी अभी, ये देखिए दो पोस्टर्स, तो पोस्टर्स के लिए आएगा you gave me, मतलब पहले दिए जा चुके हैं, मतलब पास्ट, तो those posters. Look at ring over here. Look at this ring over here. We will have to do some work now. हमें कुछ काम अभी करना होगा। This is not a holiday, you know. ये छुट्टी नहीं है, मैं भी ये कह रहा हूँ, ये छुट्टी नहीं है, लॉकडाउन छुट्टी नहीं है। लॉकडाउन में सिर्फ वर्क प्लेस चेंज हुआ है, वर्क चेंज नहीं हुआ है। Hi Stuart, this is my friend Sylvie. Hello Stuart, ये मेरी फ्रेंड है Sylvie. तो this इंट्रोडक्शन के लिए मॉडर्न इंग्लिश में दिस का यूज किया जाने लगा है बजाय शी और ही के। नेक्स्ट वन इज, आई एम रियली बिजी दिस मॉर्निंग, मैं इस सुबह बहुत बिजी हूँ। केक यू मेड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, लास्ट वीक मतलब पुराना, तो दैट केक यू मेड लास्ट वीक वॉज डिलीशियस। लेट मी इंट्रोड्यूस यू, दिस इज टॉम, ये टॉम है। आई एम गोइंग टू टेक बैक shoes I bought last week. I am going to take back those shoes I bought last week. Are you going to watch this DVD with us? क्या ये DVD तुम हमारे साथ बैठकर देखोगे? First you need to chop up tomatoes over there. Over there से समझ में आता है कि जो दूर रखे हुए हैं, वहां पर जो रखे हुए हैं, तो those tomatoes. Hello, is Nick speaking? Hello, this is Nick speaking. मैं Nick बोल रहा हूँ। Yes, that is right. हाँ, ये बिल्कुल सही है। I completely agree with you. मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी बात से सहमत हों, आप लोग भी ये समझें, आप लोग भी ये समझें कि कितना ज़रूरी है कि हम लोग साथ आएँ, हम लोग पढ़ाएं, आप लोग पढ़ें, और इसी प्रकार प्रैक्टिस आप करते रहें। बहुत सारे प्रैक्टिस यूनिट्स मैंने आपको दी हैं, करना सिर्फ आपने है, बैठना सिर्फ आपने है पढ़ाई के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर दैट द मोमेंट विल कम, वी विल मीट अगेन फेस टू फेस, विल मीट अगेन पर्सनली, एंड वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करेंगे वो यही होगा कि सर वी लव दिस वीडियोज़, हमने घर बैठ के बहुत कुछ सीखा है, और मेरे लिए उससे अच्छा दिन कोई नहीं होगा जब आप खुशी से आएंगे कि सर हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, हमने सब कुछ घर बैठ के भी बहुत कुछ सीखा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। सो लेट्स वेट फॉर दैट डेट टू कम, उस दिन का हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन तब तक के लिए लगातार वीडियोज़ को देखेंगे, इन्हें लाइक करेंगे, इन्हें सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करेंगे। टिल देन, गुड बाय, stay healthy, stay alert, and be happy wherever you are. जहाँ भी आप हैं वहाँ खुश रहें।